हर साल कई बच्चे एनआईओएस में एग्जाम देने जाते हैं और चाहे क्लास 10th के हों चाहे क्लास 12th के हों। तो काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट हर साल एग्जाम देने जाते हैं। कुछ इसमें सफल हो पाते हैं और कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं। दैट मीन्स कुछ बच्चे एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं और कुछ लोग किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखा जाए, यहाँ पर क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों के नजरिए से बात की जाएगी, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग किसी भी कारणवश अपने एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी है, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी कारणवश अपनी एनआईओएस एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए हैं, आपके रिजल्ट में XXX लिखा हुआ आ चुका है, तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी है वो आपके काफी काम की है। क्योंकि एनआईओएस एक तरह से ओपन स्कूल है, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको इस बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है कि हम कहां से इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें कि अब हमें आगे क्या प्रोसीड करना है अगर एक बार एनआईओएस को हम पास नहीं कर पाए हैं, क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। तो प्राइमरी कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ही स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं। उन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपके लिए लाए गए हैं। जैसा सबसे पहला सवाल ये होता है कि अब हमें आगे क्या करना होगा। उसके बाद ये सवाल आता है कि क्या दोबारा से अब हमें सब कुछ करना होगा। दैट मीन्स हमने दोबारा से जितनी चीजें पहले करी हैं उन सब चीजों को अब हम दोबारा से रिपीट करेंगे, या जैसे कि उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे टीएम में आप लोग पहले जमा करा देते हैं, तो क्या एक बार फेल हो गए एग्जाम में तो क्या दोबारा से टीएम में देंगे। इसी तरह से हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होता है कई सब्जेक्ट का, है ना, तो क्या एक बार उस सब्जेक्ट में, या अगर हम क्लास 10th में फेल हो गए तो क्या दोबारा सब हमें प्रैक्टिकल भी देना होगा, है ना, और जो मेन थ्योरी एग्जाम होता है क्या वो भी दोबारा से देना पड़ेगा। ये सब सवालों के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि ये सब चीजों के साथ तो चलो ठीक है हम कर रहे हैं, तो क्या अब हमें फीस भी दोबारा से पे करनी पड़ेगी, जो फीस हम स्टार्टिंग से देते हुए आए हैं, चाहे एडमिशन के टाइम पे हो चाहे एग्जामिनेशन के टाइम पे हो, ये सब प्रोसीड्यूर अब दोबारा से हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों का आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा, बने रहे वीडियो के साथ, ठीक है। तो आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या चीज है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का मैं आपको मार्कशीट दिखा रहा हूँ। इस मार्कशीट को बेस बना करके एज अ एग्जाम्पल की तरह हम बातों को समझेंगे और आप लोगों के लगभग सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई अगर हम एक बार एनआईओएस के एग्जाम में फेल हो गए तो अब हमें क्या करना होता है। देखिए, मैं आपको एक बेसिकली इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एनआईओएस में आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, आपको रोल नंबर मिल चुका है, दैट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब एडमिशन आपका चलता है कितने साल तक? 5 साल तक। ये एडमिशन आपका 5 साल तक वैलिड होता है। जब से आपने एडमिशन लिया है, जिस तारीख को आपको आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, उस तारीख से या उस साल से आप मान सकते हैं कि ये अगले 5 साल तक आपके लिए वैलिड माना जाता है। दूसरी बात, एक एडमिशन में आपको 5 साल का समय तो मिल रहा है, लेकिन इन 5 साल के अंतर्गत आप हर एग्जाम को, या मैं ऐसा कहूं हर सब्जेक्ट के एग्जाम को क्लियर करने के आपको 9 मौके दिए जाते हैं एनआईओएस की तरफ से। अब सर इसका मतलब क्या हुआ कि 9 मौके दिए जाते हैं? एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट का था और वो उस हिंदी में फेल हो गया, हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब दूसरी बार उसको दोबारा से एनआईओएस उस हिंदी सब्जेक्ट को देने का मौका दे देगा, तीसरी बार भी देगा, चौथी बार भी देगा, 5वीं बार भी देगा। इस तरह से करते करते उसे पूरे 9 मौके दिए जाएंगे कि भाई तू अपना अब हिंदी का एग्जामिनेशन में बैठ सकता है 9 बार। ये कहता है एनआईओएस का नियम। 5 साल तक की वैधता और 9 बार पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का एग्जाम देने का आपको चांस दिया जाता है। ये तो रही जो बेसिक बात है, आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल ये था कि अगर हम एग्जामिनेशन में, हम ये तो समझ गए चलो 5 साल के लिए हमारा ये एडमिशन वैलिड है और 9 चांस हमको दिए जाएंगे, लेकिन ये बता दो कि अगर 9 चांस मिल रहे हैं तो इन 9 चांस के अंतर्गत अब हमें क्या करना होगा। अगर मैं 5 सब्जेक्ट में से या 7 सब्जेक्ट में से, या कितने भी मैंने सब्जेक्ट लिए थे, उसमें से मैं कुछ में तो मैं पास था और कुछ में फेल था, तो जिसमें मैं फेल हूं तो मुझे क्या उस सब्जेक्ट को पूरा देना पड़ेगा, या जिसमें मैं पास भी हो रखा हूं उस सब्जेक्ट को भी पूरा देना पड़ेगा। इस चीज को बेहतरी से आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां पर आप देखिए, एक ये बच्चे का स्कोर कार्ड है आपके सामने, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस स्टूडेंट का किस तरह से रिजल्ट आया है। यहां देखिए, इस सब्जेक्ट के आगे हिंदी में ये पास है,
हिस्ट्री में इसके आगे लिखा हुआ SYC, और इकोनॉमिक्स में भी लिखा है SYC। पॉल साइंस में ये पास है, P लिखा हुआ है। इंग्लिश में SYC और पेंटिंग में SYCP। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये बच्चा सारे के सारे सब्जेक्ट देगा? लेकिन यहां पर मैं अगर कुछ मोटी मोटी बात करूं तो ये हिस्ट्री में और इसमें तो पास है ये, सॉरी हिंदी में और पॉल साइंस में तो ये बच्चा पास हो रखा है। तो क्या इसको अब जो फेल सब्जेक्ट हैं उनके साथ ही अब हिंदी और पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम देगा? तो इसका जवाब है नहीं। NIOS आपको बहुत बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि भाई अगर जिन सब्जेक्ट में आप पास हो उनको तो अब आप छेड़ो मत, आप पास हो गए हो, वो नंबर आपके कहीं नहीं जाते, ज्यों के त्यों वैसे ही रहेंगे। अब बात आती है कि सर अगर कोई 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में पास है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह देता हूं कि ये बच्चा हिस्ट्री में भी पास है, तो क्या इसे अब इन तीनों के एग्जाम नहीं देने? जी हाँ बिल्कुल, इसको अब हिस्ट्री का एग्जाम भी नहीं देना है। इसी तरह मैं कहता हूं ये इकोनॉमिक्स में भी पास है, तो 4 में पास है, तो क्या इसे अब दोबारा से इन चारों को देना एग्जाम है? नहीं देना है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा CBSE का नियम अलग है। वहां 2 सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल होता है या कंपार्टमेंट के एग्जाम का मौका मिलता है तो वो केवल 2 सब्जेक्ट तक मिलता है, उससे आगे में वो लोग नहीं देते हैं। लेकिन NIOS ने ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी है कि भाई आप केवल 2 सब्जेक्ट में फेल होंगे तभी आपको रीअपियर का मौका दिया जाएगा, नहीं। NIOS ऐसा कुछ नहीं कहता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से बातें समझाई, बच्चा चाहे 1 सब्जेक्ट में पास है, चाहे 2 सब्जेक्ट में पास है, चाहे 3 में पास है, चाहे 4 में पास है, उसे उन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने हैं जिनमें एक बार पास हो चुका है, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि चलो ये तो हम समझ गए कि जिसमें बच्चा पास है उसका एग्जाम उसको दोबारा नहीं देना है, लेकिन सर जिसमें बच्चा फेल हो रखा है, अब इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर ये हिस्ट्री में फेल है, इकोनॉमिक्स में फेल है, इंग्लिश में फेल है और पेंटिंग में फेल है, तो अब इसे क्या करना है इस वाले एग्जामिनेशन में? तो यहां देखो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पेंटिंग, इन 4 में मान लेते हैं ये बच्चा फेल है और इसका तो रिजल्ट भी कुछ इसी तरीके का है कि इन सब्जेक्ट में ये फेल है। तो ऐसे में स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में वो फेल हो रखा है उस सब्जेक्ट का उसे केवल वही वाला पार्ट देना है जिसमें वो फेल है। अब सब्जेक्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर ये पार्ट का मतलब क्या है? देखो, सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के आप देख रहे होंगे 3 पार्ट हैं, एक पार्ट थ्योरी, दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल और तीसरा पार्ट TMA। थ्योरी सभी सब्जेक्ट की होती है और TMA भी सभी सब्जेक्ट का होता है। बात करी जाए प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के होते हैं, सबके प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो मैंने आपको कहा जिस सब्जेक्ट में बच्चा फेल है और जिस सब्जेक्ट के जिस पार्ट में वो फेल है उसको उसे कंप्लीट करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि बच्चा जैसे यहाँ पर पेंटिंग में फेल है, लेकिन उसके रिजल्ट में लिखा हुआ है SYCP, मीन्स ये फेल तो है लेकिन ये पूरे एग्जाम में फेल नहीं है। मतलब ये थ्योरी वाले में तो पास है, प्रैक्टिकल वाले में फेल है, प्रैक्टिकल में इसका एब्सेंट लिखा हुआ है और TMA में यहां पर इसको ग्रेड मिल गया है। तो आप फिलहाल TMA के लिए ध्यान मत दीजिए, ये पुराना केस है। TMA में उस टाइम पे ग्रेड सिस्टम डाल देते हैं, अगर बच्चा TMA नहीं सबमिट करेगा तो उसको ग्रेडिंग वाला अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर ये एग्जांपल आ गया पेंटिंग का, इसमें बच्चे के आगे लिखा भी है रिजल्ट के आगे SYCP, दैट मीन्स कि ये सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। अभी इस स्टूडेंट को प्रैक्टिकल का एग्जाम क्लियर करना है, तो इसे केवल और केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है और TMA इस केस यहाँ पर ग्रेड मिले हैं अगर बच्चे के TMA के आगे एब्सेंट लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर TMA के आगे AB लिखा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ है, तो ये दोबारा से अपने TMA सबमिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन TMA सबमिट करो या ना करो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि TMA सबमिट करने से आपके थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जमा करना मैंडेटरी नहीं है, इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। उदाहरण के लिए अगर जैसे इस बच्चे ने भी TMA नहीं सबमिट करे होंगे तो इसके मार्क्स पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे होंगे, लेकिन उसके रिजल्ट पे नहीं लिखा जाएगा कि भाई TMA जमा कर अदरवाइज तेरा रिजल्ट फेलियर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा पेंटिंग का है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल ये 2 पार्ट आपको जरूरी पास करने होते हैं हर सब्जेक्ट के। और जैसे इस बच्चे का उसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, तो इसने क्या करना है, इस सब्जेक्ट का अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम देगा, है ना। और इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश में खाली ये थ्योरी का एग्जाम देगा, SYC लिखा हुआ, दैट मीन्स ये थ्योरी में फेल है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस तो चलो ये पास हो रखा है, और इसमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स का इसने दोबारा से एग्जाम देना है, हिस्ट्री का इसने दोबारा से एग्जाम देना है और हिंदी का एग्जाम इसने नहीं देना है।
तो कुल मिलाकर कहने वाली बात ये हो गई, आप सभी समझ गए होंगे, जिस सब्जेक्ट के जिस पार्ट में बच्चा फेल है उसका वो दोबारा से एग्जाम देगा, और दोबारा से एग्जाम देगा। और इस वाली चीज के लिए, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्या फीस दोबारा से लगेगी, तो आपको केवल और केवल ऐसे में क्या पे करनी होती है, खाली एग्जाम फीस। ध्यान से सुन लेना, खाली एग्जाम फीस पे करनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब रजिस्ट्रेशन, एडमिशन ये सब नहीं देने हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही आप सबको समझा दिया 5 साल के लिए एडमिशन वैलिड है और 9 बार आप एग्जाम देने के आपको मौके मिलते हैं। लेकिन 9 बार एग्जाम में बैठने के लिए आपको हर बार एग्जाम फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ये नियम है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 9 साल तक बिना पैसा दिए आप एग्जाम देने बैठ जाओगे, नहीं, उसका एक शुल्क होता है, वो आपको एनआईएस को देना होता है एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, जिस सब्जेक्ट के जिस पार्ट में फेल है, उसका आप एग्जाम देंगे। अब बात आ जाती है कि अगर कोई प्रैक्टिकल में फेल है, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में ये बच्चा पेंटिंग के प्रैक्टिकल में फेल है, तो सर इसकी ये फीस कैसे जमा करे? क्या खाली पेंटिंग के प्रैक्टिकल की फीस जमा होती है? क्या थ्योरी एग्जाम की अलग से होती है? क्या प्रैक्टिकल के एग्जाम की फीस अलग से जमा होती है? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी एनआईएस एग्जामिनेशन फीस लेगा, वो उस एग्जाम फीस में आपकी प्रैक्टिकल के और थ्योरी के दोनों की फीस आपसे लेता है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भले बच्चा थ्योरी में फेल हो, भले प्रैक्टिकल में फेल हो, एग्जाम फीस वो दोनों की देगा, लेकिन एग्जाम उसे केवल और केवल उसका देने की जरूरत है जिस चीज में वो फेल है। अब बात ये आती है कि अगर हम दोनों की फीस दे रहे हैं, मान लेते हैं इस एग्जांपल में बच्चे ने पेंटिंग की फीस दे दी। अब पेंटिंग की फीस दे दी, लेकिन उसने थ्योरी में तो वो पास था और प्रैक्टिकल में फेल था, लेकिन फीस तो उससे दोनों एग्जाम की ले ली। दैट मीन्स अब उसका जो हॉल टिकट आएगा, उसके पास दोनों हॉल टिकट आएंगे, एक प्रैक्टिकल का भी और एक थ्योरी एग्जाम का भी। तो ऐसे में बच्चे को थ्योरी वाले एग्जाम में अगर वो ऑलरेडी पास है, ध्यान से सुनना, अगर वो थ्योरी वाले एग्जाम में ऑलरेडी पास है तो उसको थ्योरी वाले एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। उस वाले दिन स्टूडेंट को एब्सेंट हो जाना है उस वाले एग्जाम में, दैट्स इट, बात खत्म। ऐसे में क्या होगा, वो एब्सेंट होता है तो उसका जो पुराने वाले मार्क्स हैं वो एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएंगे नए वाले रिजल्ट में। दूसरी बात, अब वो प्रैक्टिकल में फेल था तो उसको प्रैक्टिकल वाले एग्जाम के दिन जरूर जाना है। अब वो प्रैक्टिकल वाला एग्जाम दे देगा और थ्योरी वाले में एब्सेंट हो गया तो प्रैक्टिकल में जो उसके नए मार्क्स आए हैं वो वहां पर अपडेट हो जाएंगे। एक और बात, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को लेकर के बात अलग होती है, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का आपको प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कभी नहीं मिलता है आपके डैशबोर्ड पे। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आपको हमेशा मिलेगा आपके कंसर्न्ड एग्जामिनेशन सेंटर में जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है। कहने का मतलब यह है, इसी एग्जाम्पल को ले लो, अगर बच्चा पेंटिंग का एग्जाम देने गया तो उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरी का एग्जाम भी उसी दिन होता है और जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन बताया जाता है कि भाई तुम्हारा प्रैक्टिकल का इस सब्जेक्ट का सेंटर कहां पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जहां भी आपका वो ऑन डिमांड एग्जाम सेंटर पड़ा है वहां आपने जाना जरूर है। वहां पर एक नोटिस बोर्ड में उन्होंने एक स्टिकर या एक पेपर चिपका रखा होगा जिसमें इस बात की सूचना दे रखी होगी कि भाई इस वाले सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब और कहां और कितने बजे होगा। ठीक है, मोस्टली सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल को ही बनाते हैं अपना ही प्रैक्टिकल सेंटर, तो ये जानकारी उसी दिन मिलती है वहां पर। ठीक है, तो ये बात आप सभी को अब समझ में आ चुकी होगी। मैंने एक एक चीज आपको बारीकी से समझा दी है, सारी जानकारी इसी वीडियो में है, आपको बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। फिर भी बात नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से ध्यान से सुने और नोट कर लें बातों को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोगों को इस चीज का अनुभव होता है तो हमें बोलने में काफी समय नहीं लग रहा है इन चीजों को, लेकिन आप लोगों के लिए पहली बार है तो सुनने में समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जितनी बातें इस वीडियो में बताई जा रही है, कही जा रही है, उन सबको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और धीरे धीरे करके आप इन चीजों को नोट डाउन भी करेंगे तो आपको इसीलिए समझ में आ जाएगा। रही बात दूसरी कि कोई एक ऐसा सवाल आ गया है कि सर मेरे उस सवाल का जवाब आपके इस वीडियो में नहीं दिया गया है आपके द्वारा, तो आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल का जवाब हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को जो आपकी क्वेरी थी, आप किसी कारणवश अपने एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो पाए तो घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको सारे मौके बता दिए हैं, आपको साल भी नहीं गंवाना होता है, ऑन डिमांड के थ्रू उसी टाइम अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं कुछ महीनों के अंदर।
ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप सभी को इस जानकारी से लाभ मिलेगा, और वीडियो के साथ आपको चीजें अच्छी लगती हैं हमारे चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी आपको गुणवत्ता भरी मिलती है, यहाँ पर फर्जी बातें या झूठी बातें यहाँ पर नहीं होती हैं। जो ऑथेंटिक बात है, जो रियलिटी में होती है, वो सब यहाँ पर बातें आपको बताई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करूंगा। कुछ बातें आपको सही लगी होंगी, यूजफुल लगी हैं, तभी जाके लाइक करना। चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग योर NIOS आप टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं जो रियलिटी में हो रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।